तो ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो चुकी है। तो अच्छा, अभी हमने यहाँ ये वाले टूल पढ़े, जहाँ से इसको प्रेस करेंगे ना तो ये जो लाइन में टूल थे ये वाले पढ़े हैं। इनको ये होते हैं तकरीबन, इसको कहते हैं ओपन, मतलब कि ये जो होते हैं ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मुख्तलिफ होते हैं, मतलब ये ओपन पाथ होते हैं। अभी जो नीचे वाले जो पढ़ेंगे ना ये क्लोज्ड पाथ है, मतलब क्लोज्ड शेप्स हैं, ये बंद शेप्स जिनको कहते हैं ना, ये क्लोज्ड शेप्स हैं ये वाली। तो इनका मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है ना एक ही होता है। तो अभी हम इनको देखते हैं। तो इसको जहां से देखें, इसको प्रेस करके होल्ड करें और अभी माउस को छोड़ना नहीं है, और इसको जहां पे आके छोड़ें, इसके इस एरो के करीब जो ना ये जो है, यहाँ पे आके अगर माउस को छोड़ेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो इसको पकड़ के हम जहाँ पे ले आते हैं और ये पहले वाले को हम बंद कर लेते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, या फिर सिलेक्ट में जाएं और यहाँ से ऑल करें तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, और अभी बैक स्पेस की को प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएंगी। अभी हम इनको पढ़ते हैं। तो आपने इनके साथ भी, ये भी बिल्कुल वही है, अभी मैं इनको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि कौन कौन सी आपने चीज़ें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको हम पहले प्रेस करते हैं तो ये है रेक्टेंगल टूल। तो इसको देखें, यहाँ से हम इसको रेक्टेंगल इस तरह लगा सकते हैं। फिर मैंने बताया था स्पेस से चेक करना है, स्पेस से देखें मूव भी हो रही है, ठीक है, ड्रा नहीं अभी की, स्पेस से मूव हो रही है, छोड़ू स्पेस छोड़ दूंगा तो वो वहां से ड्रा होना शुरू हो जाएगी, स्पेस प्रेस करूंगा तो ये मूव होना शुरू हो जाएगी, स्पेस छोड़ दी इस तरह। आल्ट के साथ वही है कि सेंटर से शुरू हो जाएगी, ठीक है, कंट्रोल से अभी इससे कुछ नहीं हो रहा, शिफ्ट से बराबर हो जाएगी, शिफ्ट से बराबर दायरा इस तरह, ठीक है। बाकी ये एरो से देखें, लेफ्ट एरो राइट एरो से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, और इससे जो है ना एक्स जेड बी, इससे भी इतना अच्छा कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है ना, एक्स सी वी एफ आर से कुछ नहीं हो रहा इससे। तो ये बस सिंपल इसका ड्रा करने का तरीका है। अभी मैं इसको करता हूँ बैक स्पेस से डिलीट। अभी हम अगले की तरफ चलते हैं इससे, ठीक है, इसके अगले की तरफ चलते हैं। ये है राउंड रेक्टेंगल। जब इसे ड्रा करते हैं तो ये देखें, ये भी वैसे सारा कुछ स्पेस से ऐसे करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये शिफ्ट से बराबर और आर्ट से दरमियान से, ठीक है। और अगर हम अभी इसको पकड़ा हुआ है तो अभी हम यहाँ से चलते हैं हम एरो की तरफ। एरो की को प्रेस करते हैं, देखें लेफ्ट राइट एरो, लेफ्ट एरो राइट एरो लेफ्ट एरो। तो ये देखें ना वो क्या था, उसको फुल राइट एरो लेफ्ट एरो, ठीक है ना। ये देखें अप एरो, ये देखें अप एरो पर दबाते हैं तो ये देखें वो थोड़े गोल हो रहे हैं ज़्यादा, डाउन एरो दबाते हैं तो वो गोलाई कम होना शुरू हो जाएगी, ये देखें। तो ये देखें ना एरो काम कर रहे हैं इसके साथ। तो फिर आगे देखें, इसको छोड़ना नहीं है, एक्स प्रेस करें कुछ नहीं हुआ, सी से कुछ नहीं हुआ, वी से कुछ नहीं हुआ, एफ से कुछ नहीं हुआ, आर से कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो ये ऐसे, अभी इसको छोड़ दें इस तरह। अच्छा, उसके बाद ना, उसके बाद जो भी चीज चले, ये भी हमने इसको ड्रा करना सीख लिया। उसके बाद आपने एक और चीज गौर करनी है कि देखें ये जो ब्लैक एरो होता है ना, ब्लैक एरो से यहाँ से बाहर क्लिक करें, ये सिलेक्शन टूल जो है, अभी हम आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर रहा है और ये आर्ट बोर्ड की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, उसके बाद इसको ब्लैक एरो को दोबारा सिलेक्ट करके अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना ऐसे, तो अभी देखें इसके ऊपर ये हमें लाइनें नजर आना शुरू हो गई है, ये जो ना मुख्तलिफ हमें चीजें नजर आना शुरू, इसको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। एक बॉक्स नजर आना शुरू हो गया, इसको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, मतलब इसको बाउंड करने वाला, इसको पकड़ने वाला बॉक्स। तो ये ऑफ कैसे होता है, और जहां से भी हमें पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल सिलेक्ट है। देखें जहां से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो सिलेक्शन, और यहाँ पे अगर क्लिक कर दें तो ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गई है, जहां से ये बता रहा है ना रेक्टेंगल सिलेक्ट है, और ये उसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स है। कभी कभी ये बाउंडिंग बॉक्स हमें परेशान भी करता है, तो इसका इलाज ये होता है कि इसको हम छुपा भी सकते हैं। व्यू में जाके, यहाँ पे व्यू में जाके, और जहाँ पे लिखा होगा कि शो बाउंडिंग बॉक्स और हाइड बाउंडिंग बॉक्स, ये लिखा हो ना, हाइड बाउंडिंग बॉक्स और शो बाउंडिंग बॉक्स, तो इसको जो है ना हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। देखिए अभी इसको हाइड करेंगे तो ये, अभी ये जो ना ये सिलेक्ट है, अच्छा ये जो है ना, ये जो जहाँ पे अभी क्लिक कर रहे हैं ना, जो अभी ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ रेक्टेंगल, मतलब कि सिलेक्टेड है रेक्टेंगल, लेकिन हमने बाउंडिंग बॉक्स को छुपा दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नो सिलेक्शन, और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी भी ये सिलेक्टेड ही है, अभी भी, लेकिन इसका बाउंडिंग बॉक्स हमने छुपा दिया है। सिलेक्शन की निशानी क्या है कि ये देखें ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, और यहाँ पे अगर गौर से क्लिक करके देखें तो ये देखें ना इसके ऊपर वो पॉइंट और ब्लू सी लाइन भी नजर आ रही होगी। तो चले, अभी ये मैंने सिंपल एक आपको बतानी थी कि बाउंडिंग बॉक्स को हम छुपा भी सकते हैं और मतलब कि दिखा भी सकते हैं। तो दोबारा हम व्यू में जाते हैं और इसको शो बाउंडिंग बॉक्स जो है ना, ये वाला किधर चला गया, ये हाइड, ये शो बाउंडिंग बॉक्स,
तो इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोबारा नजर आ गया। अभी आपने ना ये बाउंडिंग बॉक्स पे गौर करना है, मतलब कि ब्लैक एरो से जो ही हम किसी शक्ल पे क्लिक करते हैं, एक तो वो शक्ल सेलेक्ट हो जाती है, शेप सेलेक्ट हो जाती है, उस शेप के मुताबिक यहाँ भी ऑप्शन आ जाती हैं और बजाते खुद बाउंडिंग बॉक्स के साथ भी ऑप्शन होती है। तो बाउंडिंग बॉक्स में देखें, यहाँ से इसको पकड़ के देखें ये क्या करता है, ऐसे करता है। यहाँ से इसको पकड़ के देखें ये ऐसे करता है, ठीक है। इसको पकड़ के देखें ये ऐसे करता है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा बाहर ले जाए, यहाँ से इसके करीब करें तो ये इस तरह घुमा भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर ये जो पॉइंट है, हर पॉइंट के करीब लेके जाए तो कुछ ना कुछ करेगा। इस पॉइंट के करीब लेके जाए माउस को तो ये ऐसे बन जाएगा। अभी देखिए इसको कम ज्यादा करें, देखिए हम इस तरह इसकी गुलाई भी इस तरह ज्यादा चेंज कर सकते हैं, इस तरह, ठीक हो गया। हम इसकी गुलाइयां भी कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह, ये हो गया। बाकी हम इसकी बहुत सी चीजें बाद में भी पढ़ेंगे इसकी, ठीक हो गया। तो अभी देखें बाहर यहाँ से क्लिक करें तो ये ऐसे, तो ये है। फिर इसको अपने चेक करने हैं इससे, ठीक है। उसके बाद ये जो गुलाइयां होती है ना इसकी, मतलब कि ये जो गुलाई होती है यहाँ पे ये वाला जो सेंटर वाला कोना है, इसको अगर डबल क्लिक करेंगे ना, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पैनल आ जाएगा। इसमें ये है कि हम एक एक अकेले कोने को जो है यहाँ से ये वाली जो ऑप्शन आ रही है ना इस तरह, बाकी ये तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी विड्थ कंट्रोल करनी है, हाइट कंट्रोल करनी है, इसको रोटेट करना है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये है उसके इनकी जो है ना, मतलब कि कम ज़्यादा करना है इसको। ये देखिए 60 है, इसको अप करें एरो से या शिफ्ट के साथ प्रेस करें 10-10, तो देखिए वो ज़्यादा हो रही है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करें तो ये कम हो रही है। इसको यहाँ से वैसे ही प्रेस करते हैं एक एक करके, तो ये देखें वो गुलाइयाँ चेंज हो रही हैं। और ये लिंक है, मतलब कि अगर इस लिंक को खत्म कर दें तो अभी अकेले अकेले देखें, इसको अभी अकेले पे फर्क पड़ेगा। शिफ्ट के साथ देखिए चेंज करें, शिफ्ट के साथ तो वो देखें अकेली साइड जो है ना चेंज हो रही है। तो अगर हम इसको ओके कर दें तो अभी सारी कठी चेंज होंगी। उसके बाद ये जो इसकी ये जो साइडें है ना, साइडें इस पर देखें, क्लिक करके देखें, इस पर क्लिक करें तो ये देखें ऐसे आ गया। तो इसमें ये गुलाई बाहर की तरफ है, इसको क्लिक करें तो ये अंदर की तरफ गुलाई आ जाएगी। ये गुलाई ये देखें ना, ये अंदर की तरफ आ गई। अगर ये वाली करनी है तो इसको क्लिक करें, इसको ये वाला देखें, इसको क्लिक करें तो ये गुलाई अंदर की तरफ भी आ जाएगी। और बाकी इसके साथ और भी एक किस्म है सीधी, ये चैम्फर, इसको क्लिक करेंगे तो ये सदाई में ये देखें सीधी आ जाएगी। तो इस तरह हम इसकी गुलाइयाँ केले की और कट्ठे की भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फिर है राउंड रेक्टेंगल जो थी ना, उसके बारे में, मतलब कि जो मजीद ऑप्शन हैं, ठीक है। अभी हम इसको कर लेते हैं डिलीट और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर लेते हैं। और अभी हम अगली वाली देखते हैं, ये आ गई शेप्स, ये वाली एलिप्स टूल, इसको लेते हैं और इसको ड्रा करने के बाकी सारे वही तरीके हैं, ये आपने अभी आप खुद देखने हैं। तो ये एलिप्स ड्रा होगी। अभी भी जो एक मैंने मजीद चीज़ दिखाई है वो यहाँ पे देखें, ऐसे हो गई ना। तो अभी यहाँ पे इसको देखें, ये तो सारी चीज़ें वैसी हैं, लेकिन ये हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ नजर आ रही है, ये वाली चीज़ है ना। अभी देखें माउस को इसको ऊपर लेके जाएं तो ये वो देखें वो इस तरह पैकमैन होता है तो उस तरह बन जाएगा। अभी इसको यहाँ से प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाइए, देखें ये वो पाई बन जाएगा इस तरह, वेज इस तरह, ठीक है। इसको जैसे मर्जी ऐसे कर लें, मतलब टुकड़ा बना लें सर जैसे मर्जी ऐसे इसी तरह दूसरे को पकड़े ऐसे, इसको जैसे मर्जी ऐसे ले जाएं। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये देखें ये वापस बंद हो जाएगा। इसको पकड़े ऐसे जहां मर्जी ले जाएं, जिस जगह पे जाकर डबल क्लिक करेंगे ये वापस बंद भी हो जाएगा, ठीक हो गया। ये ऐसे भी हो जाता है। फिर उसके बाद आगे क्या हम कर सकते हैं कि इसी को जो देखें, इसी को डबल क्लिक करते हैं तो ये वापस आ जाता है ना इस तरह। तो जो ही कोई भी इस तरह की शेप सेलेक्ट होती है ना, तो सॉरी इसमें जो ना शेप वाला जो ना ये शेप लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें तो अभी ये देना देखे ना इसका वो आ जाएगा। असली इस शेप के बारे में मजीद इस तरह आ जाएगा। मतलब कि क्या, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। इसको पहले डिलीट कर दें बैक स्पेस से, यहाँ से एलिप्स लें, एलिप्स को इस तरह ड्रा करें, ये एलिप्स ड्रा हो गई है। तो या तो इसको यहाँ से पकड़ेंगे, एलिप्स को इधर से पकड़ के ऐसे चेंज कर लें। अभी इस पर डबल क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगी। ये एलिप्स जब सेलेक्ट होगी ना, तो जहाँ पे मैंने देखे शेप्स जो है ना, जहाँ पे क्लिक करें तो ये शेप्स की मजीद ऑप्शन आ जाएगी, विड्थ, हाइट और रोटेशन। लेकिन अभी हम इस पे गौर करेंगे। ये वही है कि इसका 30 डिग्री का इसको बनाना है, ये वही है यहाँ से, मतलब कि 90 डिग्री का इसको बनाना है। ये देखिए इसको ये वाला आ गया। और उसके बाद ये जो है ये भी उसका दूसरा 30 पे दूसरा ले जाए, ठीक है। ये उसका दूसरा कोना कहाँ पे लेके जाना। और ये है उसको रिवर्स करना, मतलब कि ये देखिए इसको क्लिक करें, ये ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, ये फिर गुलाई वाला, ये देखें ना जिस तरह ये बना हुआ है। तो इसमें बात का फायदा क्या होता है, देखें अभी हमने ये देखें इस तरह किया ना, तो हम इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस रेक्टेंगल पे ये वाला क्लिक करते हैं तो ये इस तरह रेड होगी ना। तो अभी किसी भी चीज को डुप्लीकेट करने का तरीका, किसी भी चीज को डबल करने का तरीका ये होता है कि ये देखिए अभी इसको मूव करें इस तरह, ये मूव कर रहे हैं ना, तो इसको अब आल्ट की के साथ अगर मूव करेंगे ना, ये देखें ये तो इसको वैसे ही मूव कर रहे हैं ना, तो जो ही हम आल्ट की प्रेस करेंगे देखिए क्या आता है। आल्ट की प्रेस करके इसके करीब जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वो 2 एरो बन जाते हैं। ये देखें
ये देखे ना 2 एरो बन रहे हैं ये। तो अभी इसको आल्ट की को प्रेस करके इसको मूव करेंगे तो ये इसकी डबल हो जाएगा। आल्ट की को प्रेस करके जितनी मर्जी इसकी कापियां बना ले एक चीज की, ठीक है। देखें इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, ये डिलीट, इसको क्लिक करें डिलीट, इसको क्लिक करें डिलीट, इसको देखें सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करें सेलेक्ट हो जाएगा, इसको मूव करें मूव हो रहा है, ठीक है। इसको जहां से पकड़ के ये ऐसे करें तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, इस तरह मूव हो रहा है। लेकिन हमने किसी भी चीज का डबल बनाना हो, डुप्लीकेट बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करते वक्त आल्ट की को प्रेस करेंगे। आल्ट की को प्रेस करेंगे, देखें अभी वो जो है ना माउस जो वो डबल बन जाएगा, इसका मतलब डबल होने लगा है। तो इसको यहाँ से इस तरह डबल बना लें, कंट्रोल जी करता हूँ अंडू, इसको आल्ट की को प्रेस करता हूँ और डबल, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह डबल बना देता हूँ। ये थोड़ा ऊपर की तरफ डबल बन गया ना। अभी इसी शक्ल को यहाँ पे देखें शेप पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे देखें ये जो है ना इसके उल्ट करें, इस तरह इसको इधर क्लिक करें, ये देखें उल्ट होती है कि नहीं, इस पे एरो पे क्लिक करें तो ये देखें उल्ट हो गई। और अब इसका कलर ये इस तरह कोई ग्रीन कर दें, इस तरह इसका ना यहाँ पे क्लिक करके देखें ग्रीन। तो ये हम इस तरह वो भी बना सकते हैं कि आबादी की परसेंटेज होती है ना, आबादी की परसेंटेज ये देखिए मतलब कि इतने परसेंट ये है तो इतने परसेंट ये है, तो हम इस तरह ग्राफ वगैरह भी थोड़ा सा खुद शो कर सकते हैं। तो ये फिर कुछ तरीके हैं एलिप्स टूल को इस्तेमाल करने के। अभी हम ये 2 टूल पढ़ेंगे, बस ये 2 रह गए हैं। तो ये भी वैसे ही है, इतने मुश्किल नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं की रिवीजन है। तो बाकी आपने ये भी चीजें देखनी है। अभी इसमें डिलीट करने लगा, इसको भी डिलीट करने लगा, इस तरह आपने बाकी देखनी है। जब ये ड्रा कर रहे होते हैं ना इस तरह, तो ये देखें इसको मैं भी अंडू करने लगा, इस तरह इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा ड्रा करना। देखिए यहाँ से जब स्टार्ट करता हूँ ड्रा करना और यहाँ पे आके छोड़ता हूँ तो ये इसके दरमियान जो है ना इस तरह ड्रा हो रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा ना, कंट्रोल प्रेस, तो इसका कोना वहां से स्टार्ट होगा। अभी देखें वहां से इसका कोना स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए मतलब कि अभी देखें यहाँ पे इधर एक दायरा लगा हुआ है। ये पहले हम जो है ना इससे ये वाला लगा लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये बराबर का लगेगा इस तरह शिफ्ट से। अभी जो है ना यहाँ से मैं ये वाला दायरा लगाने लगा हूँ, ये वाला। तो अगर हम इस कोने से देखें यहाँ से वो ड्रा करना शुरू करेंगे ना, तो वो क्या होगा कि उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी होगी जितनी मैंने खींची है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर दूंगा ना, तो वो जहां से स्टार्ट किया था ना, वो जहां से स्टार्ट होगा। मतलब कि हमने यहां से मैं क्लिक करने लगा हूं यहां से, तो अगर मैं इसका एज यहां से टच करना चाह रहा हूं तो कंट्रोल प्रेस करूंगा और फिर जब मैं ये ड्रा करते वक्त कंट्रोल प्रेस करूंगा तो वो वहां से स्टार्ट होगा ना जहां से। लेकिन अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो मतलब कि यूं समझेंगे कि इसको अगर इसके गिर्द एक बॉक्स लगा दिया जाए तो वो बॉक्स का एज होगा, मतलब कि जहां तक इसकी हाइट है और जहां तक वेट है। तो ये भी एक पॉइंट था, ठीक है। अभी कंट्रोल ए करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अभी चलते हैं इसकी तरफ, इसको कहते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ज्यादा, और गोन का गोनल मतलब कि जाविये, कई कोने, यूं समझिए कई कोनों वाली चीज पॉलीगॉन कहते हैं इसको। तो इसको सिलेक्ट करें, देखें इसके भी वही तरीके हैं। इसको सिलेक्ट करके ये देखें ऐसे ड्रा हो रही है ना, तो इसको शिफ्ट के साथ देखें तो ये बराबर, शिफ्ट के साथ बराबर, कंट्रोल के साथ, ये आल्ट के साथ दरमियान से, ठीक हो गया। स्पेस के साथ जहां मर्जी ले जाएं, एरो। अभी हम इसको ना, अभी मैंने इसको छोड़ना नहीं है, अभी मैं अप एरो दबाता हूँ। अप एरो से क्या हो रहा है, ये तादाद बढ़ रही है। डाउन एरो से तादाद कम हो रही है, ठीक है। अप एरो से तादाद बढ़ रही है, लेफ्ट एरो से, राइट एरो से कुछ नहीं हो रहा। बाकी इसमें एक्स सी वी और एफ आर, इससे सब कुछ नहीं होगा। तो देखे ना हम इसके राइट एरो और लेफ्ट, अप एरो डाउन एरो है ना, वो काम करते देखें। अप एरो डाउन एरो, डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें अप एरो, तो ये इस तरह जो है ना ये काम कर रहा है इस तरह। तो बस इसका ये इतना सा काम है, ठीक है। उसके बाद जो ही हम इसको छोड़ते हैं, ये देखें इस जो है ना, इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो अभी ये जो है ना, ये देखें इसे, तो इसको अभी ये ना जो अडोबी इलस्ट्रेटर के कुछ पहले वर्जन थे उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन अभी इसमें है। इसमें ये है कि ये देखें अभी ये सारे इसके नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है। ये जो कोना सा नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये देखें प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है। इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करके ना पकड़ के आप ड्रैग करें और डाउन ड्रैग, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो ना उसके तादाद कम ज्यादा होनी शुरू है। इसको कहते हैं लाइव शेप। ये अभी आया, ये पहले जो 2-3 वर्जन पहले थे ना, वहां पे नहीं था ये वाला। मतलब कि अभी मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ। यहाँ से दोबारा देखें इसको, जब हम इससे कोई भी चीज ड्रा करते हैं ना ऐसे, जब इसको छोड़ेंगे तो अभी इनको हर को ना खुद छेड़ के देखें ये क्या करते हैं। इसको छेड़ के देखें, इसको छेड़ के, लेकिन ये जो है ना ये एक नजर आ रही है एक्स्ट्रा चीज, ये वाली। माउस को लेके जाए तो प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो अभी इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करें, नीचे की तरफ ड्रैग करें, ये देखें तो ये इसके कोने बढ़ना शुरू हो जाएंगे। या फिर इसी को सिलेक्ट करके और यहाँ से शेप को क्लिक करें तो ये देखें ना उसी का वही आ जाएगा। जहाँ से भी हम इसकी तादाद, कोनों की तादाद देखें कितने हो जाते हैं, 20 कोने बन सकते हैं इसके। ये देखें 3 कोने और ये 20 कोने इस तरह।
तो फिर आगे यही है कि उसको कोनों का जो है ना वो किस तरह कोने बाहर की तरफ मुड़े हुए हों या कोने अंदर की तरफ मुड़े हुए हों, ये फिर उनकी आगे जो है ना वो है। आगे ये देखें, मैं भी आपको बताता हूँ, इसको पहले कोने जो है ना इसको कम कर लें, ठीक है। अभी इस कोनों को थोड़ा सा इस तरह गोलाई गोल ट्राई कर लें। तो अभी देखें इनको थोड़ा सा ना ये देखें ना, अभी इनको ये थोड़ा सा शिफ्ट के साथ प्रेस करें, जल्दी बड़ी होगा। ये देखें शिफ्ट के साथ जो है वो देखें अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये उसके कोनों वाले, तो इस तरह हम कोने भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये मेक साइड्स इक्वल, इसको करेंगे तो ये इसकी साइड्स सारी जो है ना वो इक्वल हो जाएंगी। देखें राइट एरो प्रेस करें, कुछ नहीं हो रहा, लेफ्ट एरो से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अप एरो से तादाद ज्यादा और डाउन एरो से तादाद कम, ठीक है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा ड्रा करते हैं। लास्ट सेटिंग ड्रा होती है। अच्छा इसको अगर छोड़ दें, अभी इसको ये इससे सिलेक्ट करें अगर, तो यहाँ पे देखें कि इसमें भी कोई चीज इस तरह की नजर आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए कोई नजर नहीं आ रही, यहाँ पे देखिए कोई नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि ये कोने हम इसके ज्यादा कम नहीं कर सकते। दोबारा इसको पकड़ें, ड्रा करें इस तरह, कोने थोड़े से कम कर लें यहाँ से डाउन एरो से। अभी देखें शिफ्ट प्रेस करें, कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल प्रेस करें, देखिए क्या आता है। कंट्रोल से ये देखें, मतलब कि अंदर वाला जो कोने थे ना, अंदर वाले कोने वहां पे खड़े हो गए और बाहर वाले अभी दूर हो रहे हैं। मतलब कि हमने इसको ज्यादा तीखा करना हो, ज्यादा तीखा करना हो इस तरह, जो ही कंट्रोल को छोड़ेंगे। अच्छा एक मिनट, मैं इसको ना पहले यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर, अभी मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ बैक स्पेस से, दोबारा ड्रा करते हैं। देखें अभी देखें, अभी ये साइज का बड़ा हो रहा है, अंदर वाला कोना भी और दूर वाला बाहर वाला कोना भी, लेकिन इसको करते करते जो ही हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो अंदर वाला कोना लॉक हो जाएगा और बाहर वाला सिर्फ, देखे ना अभी ये जो अंदर वाला कोना रुक गया है और बाहर वाला चेंज हो रहा है। इस तरह मतलब कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और थोड़ा सा ज्यादा भी इस तरह कर सकते हैं। सर जहां पे हमें सर इसको जहां पे, हाँ जी सर इसको माउस के साथ पकड़ के रखना है जब कंट्रोल दबाना है तो? जी, माउस के साथ, माउस ही छोड़ना, जो ही माउस छोड़ने को शक्ल खत्म हो जाएगी। माउस को भी जी मैंने पकड़ा हुआ है, माउस को नहीं छोड़ रहा, ये माउस में हिला भी रहा हूँ और कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ठीक है। और जो ही मैं कंट्रोल छोड़ूंगा, माउस नहीं छोड़ा, अभी कंट्रोल छोड़ूंगा तो ये फिर उसी साइज से छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोबारा कंट्रोल से हम इसके कोने जो है वो तीखे कर सकते हैं और कम तीखे कर सकते हैं। फर्ज करें इस तरह है, इस तरह कर दिया, अभी कंट्रोल को छोड़ के, अभी ये ड्रा ड्रा होना खत्म नहीं हुआ, जो ही मैं माउस को छोड़ूंगा अभी ये ड्रा हो गया, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी नया ड्रा करेंगे, देखें उसी सेटिंग के साथ होगा। उसके कोने तीखे करने हैं तो कंट्रोल को दबा के रखें, तो कोने जितने तीखे करने हैं ऐसे कोने तीखे कर लें और फिर उसका साइज सेट कर लें और फिर माउस को भी छोड़ दें। तो इस तरह हम खुशखबरी वगैरह, बचत 50% ऑफर, तो उसके लिए फिर हम ऐसे बनाते हैं। मतलब जब क्या ऑफर है ना, सेल सेल इस तरह, तो वो फिर ऐसे के अंदर होते हैं, स्टार के अंदर हम लिख देते होते हैं। तो ये फिर इसका है। और फिर और भी जब प्रेस करते करते अगर हम इसको आल्ट की को प्रेस करें, फिर देखिए क्या होता है। आल्ट की को प्रेस करने से इसकी अपोजिट साइडें जो है ना वो बराबर हो जाती हैं। अभी तो समझ नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा कम करते हैं, कम करते करते 5 करते हैं। तो अभी देखें इसकी जो है ना, हम अभी मैं कंट्रोल प्रेस करने लगा हूं तो ये थोड़ा और तीखा करता हूँ, ये देखें ना ऐसे तीखा। अगर हम आल्ट प्रेस करूंगा ना तो इसकी अपोजिट साइडें जो है ना वो बराबर हो जाएंगी, अपोजिट साइड से बराबर की। अभी देखें ये जो है ना, ये वाली साइड, अभी मैं लाइन से आपको समझाता हूँ। ये लाइन जो है ना, ये साइड इसकी, ये वाली साइड, ये जो है, और ये वाली साइड जो है ना ये अपोजिट साइड है। तो ये देखें बिल्कुल एक लाइन में है, ये देखें अगर हम इसको लाइन खींचे तो ये बिल्कुल एक लाइन में है, ये आर्ट की वजह से आई है। इसकी देखें, इसकी एक ये वाली लाइन जो है ये इस तरफ को जा रही है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये इसका नहीं है, मतलब कि इस एज के साइडों वाली जो लाइन है ना वो इसके बराबर नहीं है। लेकिन अभी देखें ये मैं ड्रा करता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं दोबारा यही ड्रा करता हूँ इसका, इसके मैं कोने ज्यादा कर देता हूँ, इस तरह कोने ज्यादा हो गए। लेकिन अब इसको करते करते जो ही आर्ट की प्रेस करूंगा तो इसकी अपोजिट साइडें बराबर हो जाएंगी। देखिए अभी छोड़ूंगा तो अभी देखें इसकी ये वाली जो अपोजिट साइडें हैं जो है ना, ये वाली जो, सॉरी अंडू मैक्सिमम जो है ना इसकी अपोजिट साइडें जो है ये तकरीबन एक लाइन में आने की कोशिश करती हैं। ये देखिए ये वाली जो लाइन है इसकी अपोजिट साइडें जो है ये वाली, तो ये भी इसका एक तरीका है। तो ये हो गया हमारा स्टार ड्रा करने के तरीके। तो ये बस अभी हमने पढ़ लिया है। बाकी ये फ्लेयर टूल जो है ये हम वैसे कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है ना ये थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो है क्या हो गया है कि
हमने बेसिक शेप्स अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, क्योंकि ये ड्राइंग का टूल है, ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है, इससे हमने चीज़ें ड्रा करनी है। लेकिन अभी हमने सबसे बेसिक चीज़ें इसकी जो है ना उनको ड्रा करने का तरीका सीख लिया है। और आमतौर पे लोगो जो होते हैं ना, उनमें जितना बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए उतना ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा समझा जाता है। तो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली है, अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इनको मुश्किल करते जाएंगे। तो आज आप यूँ समझें, आज तक हमने एडोबी इलस्ट्रेटर का क्या पढ़ लिया है कि पहले हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, बड़ी तफसील से पढ़ा था। फिर हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना पढ़ लिया था, तो अभी हमें डॉक्यूमेंट खोलना भी आ गया और सेव करना भी आ गया। फिर हमने अगला स्टेप था कि मॉडिफाई करना डॉक्यूमेंट को, जो है ना मतलब कि उसमें मुख्तलिफ शक्लें बनाना, तो वो हमने शक्लें बना के भी देख ली हैं यहाँ से, आज देख लिया। फिर उसके बाद होता है कि हमें परेशानी आ जाती है कि इलस्ट्रेटर हमसे काबू नहीं आएगा, तो वो भी हमने देख लिया था, इसके पैनल चैनल भी देख लिए थे, और जूम करके करीब लाना दूर लाना इस तरह, तो वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद फिर एक जरूरत पड़ती है कि हमने मुख्तलिफ साइज कैसे लेने हैं पेजेस के, तो वो भी हमने आर्ट बोर्ड को जब पढ़ा था वो भी तफसील से पढ़ लिया था। तो हमने बेसिक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी पढ़ ली हैं। तो अभी हम इस वीडियो को करने लगे हैं सेव, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट, और ग्रुप में भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हल्की सी चीज़ बताऊँगा, वो अभी मैं असाइनमेंट बताता हूँ आपको। पहले इसको जो है ना मैं सेव करने लगा।